आगामी कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। बिहार में सियासी उथल पुथल के बाद बीते बुधवार को झारखंड में भी सियासी संकट देखने को मिला, जहां जांच एजेंसी ईडी ने हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले के मामले में घंटों की पूछताछ के बाद सीएम आवास से ही गिरफ्तार कर लिया। सोरेन की गिरफ्तारी से विपक्षी गठबंधन इंडिया को बड़ा झटका लगा है। नीतीश का साथ छोड़ने के बाद सोरेन की गिरफ्तारी ने गठबंधन को कमजोर किया है। सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कोई इसके पक्ष में है तो कोई एजेंसियों और सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। राहुल ने जांच एजेंसियों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए हैं। राहुल ने मामले को लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। राहुल ने अपनी पोस्ट में लिखा, ईडी, सीबीआई, आईटी आदि अब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं। अब यह भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जांच एजेंसियों को लेकर बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने भी एक्स पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, जो मोदी जी के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगाकर उनका त्यागपत्र देने को मजबूर करना फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ाना है। पीएमएलए के प्रावधानों को ड्रैकोनियन बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना भाजपा की टूल किट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया वो सफेदी की चमककार से साफ है, जो नहीं गया वो दागदार है। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भाजपा को हराना ही होगा। हम डरेंगे नहीं, संसद से सड़क तक लड़ते रहेंगे। बता दें कि कल बुधवार को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन ने भी अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद सत्तारूढ़ पार्टी जेएम ने विधायक दल की बैठक में चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना और चंपई सोरेन अब झारखंड के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें आती हैं। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन ने झारखंड में बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन विपक्षी गठबंधन इंडिया के हर सीट पर एक उम्मीदवार की रणनीति से कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन को बड़ी चुनौती मिल सकती है। बहरहाल विपक्ष अक्सर जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाता रहा है। उसका आरोप है कि अधिकतर यह कार्रवाइयां केवल विपक्षी नेताओं और लोगों पर की जाती हैं। उसका आरोप है कि सत्ता पक्ष से जुड़े नेताओं और लोगों पर एजेंसियों की कार्रवाई में भेदभाव किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।